नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने आयु रेखा के बारे में आपको कुछ न कुछ जानकारियाँ प्रतिदिन प्रदान की है। आज हम आयु रेखा के बारे में दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। इस जानकारी में जो भी आयु की गणना रहती है उसका हमने पिछली वीडियो में आपको 9 चरण बताए हैं। उसके अनुसार हम जब भी हस्तरेखा का विश्लेषण करते हैं उसकी गणना को ध्यान में रखकर किया जाता है। हम आपको पहली स्थिति के बारे में जानकारी बता रहे हैं। वैसे जो पहली स्थिति है इसमें आयु की गणना का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। ये जो रेखा रहती है ये अपने संपूर्ण जीवन काल में किसी भी वर्ष इसका उदय हो जाता है और ये कुछ ही समय के लिए हाथ में प्रतीत होती है और कुछ वर्षों बाद विलुप्त भी हो जाती है। इसका कोई भी आयु से गणना करके विश्लेषण नहीं किया जाता है। जब भी इसका उद्गम हो तब इसका प्रभाव 1 से 1.5 वर्ष के भीतर बना रहता है। जब भी आयु रेखा से कोई एक शाखा निकलकर गुरु क्षेत्र पर प्रवेश कर जाए, बिल्कुल गुरु क्षेत्र के ऊपर ही प्रवेश करना आवश्यक है। तो ऐसी जातक के जीवन में जब भी इस रेखा का उदय हो कोई ना कोई एक बड़ी महत्वाकांक्षा उसकी अवश्य पूर्ण होती है। ये महत्वाकांक्षा किसी भी रूप में हो सकती है, भौतिक रूप से भी हो सकती है, सामाजिक रूप से भी हो सकती है, पारिवारिक रूप से भी हो सकती है। इस महत्वाकांक्षा का कोई एक महत्वपूर्ण विषय नहीं होता है। ये किसी भी विषय से जातक के जीवन से संबंधित ये महत्वाकांक्षा रहती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो हम आपको स्थिति बता रहे हैं, इस रेखा को समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से आप सबको। जब भी आयु रेखा से कोई दो रेखा ऊपर की ओर जाए, ऊर्ध्वगामी हो, आपको दिख रही है, और इन दो रेखा को शुक्र से आती हुई कोई रेखा काट दे। आप सभी लोग और सभी मित्र ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। जब भी आयु रेखा में से कोई दो रेखा ऊर्ध्वगामी स्थिति में रहे और उनको शुक्र से आती हुई कोई रेखा काट दे तो ऐसे जातक के जीवन में किसी न किसी प्रकार का मुकदमा अवश्य होता है और ये मुकदमा लंबे समय तक चलता रहता है। साथ ही इस तरह की रेखा से अगर कोई का विवाह के पश्चात कोई मुकदमा रहे तो विवाह विच्छेद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। परंतु जब तक ये रेखा विद्यमान रहती है सिर्फ दो ही रेखा रहना चाहिए। दो ही रेखा का आवश्यक होना जरूरी है हाथ में और उनको काटना। तभी जातक के जीवन में किसी न किसी प्रकार का मुकदमा होता है और वो लंबे समय तक चलता रहता है जब तक ये दोनों रेखा हाथ से विलुप्त नहीं होती है। इन रेखा की गणना जो हमने पिछली वीडियो में आपको 9 चरण बताए हैं उसी अनुरूप करना आवश्यक है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि जब भी ये हो जाए तो हम उसको मुकदमा मान ले। उसी आयु वर्ष में उस समय जो चल रहा है आयु वर्ष का पीरियड उसी में ये मुकदमा होता है। संपूर्ण जीवन काल में यह मुकदमा नहीं होता है। इसकी गणना बहुत ही सतर्कता पूर्वक तरीके से करना बहुत जरूरी रहता है। इसीलिए हमने आज इसको इतना महत्वपूर्ण रेखाओं में बताया है आपको। प्रथम रेखा का तो संपूर्ण जीवन काल में
कभी भी इसका उद्गम होता है और यह समाप्त हो जाती है। परंतु ये दोनों रेखा का उद्गम हथेली में जब आयु रेखा के मध्य में जब होता है तभी अधिकतर मुकदमे जातक के जीवन में बनते हैं। परंतु इस मुकदमे में जेल यात्रा से संबंधित कोई भी पहलू नहीं रहता है। ये सिर्फ विवाह से संबंधित मुकदमे, जमीन से संबंधित मुकदमे या और किसी भी दो पक्षों के मध्य लड़ाई झगड़ों से संबंधित मुकदमे रहते हैं, या कोई ना कोई नौकरी कोई करता है उससे संबंधित या व्यापार से संबंधित मुकदमे इसके अंतर्गत आते हैं। आज की यह वीडियो में ये दो बहुत ही हमने महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रस्तुत की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पामिस्ट रोहित बंगाया। धन्यवाद।